कृष्णा, हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करेंगे चैप्टर 5। प्रार्थना कर लेते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशे तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो रूप गोस्वामी जो है ये 5वां अध्याय जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें भक्ति की शुद्धता ये टॉपिक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति किस तरह से सबसे शुद्ध है। योग से, ज्ञान से, तपस्या से भक्ति शुद्ध क्यों है, क्यों इसको सबसे टॉप पे रखा गया है कि भक्ति से जैसे शुद्धता होती है वैसे और किसी से नहीं होती है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी जो है सार प्रेजेंट कर रहे हैं कि जब मनुष्य को की प्रवृत्ति होती है कि वो संसार की ओर रहता है अथवा वो आध्यात्मिक चीज से एकाकार यानी ब्रह्म सायुज्य मुक्ति, वही पहले हमने पढ़ा ना पिछले सेक्शन में कि जो भक्ति होती है उसमें क्या होता है, उसमें भोक्ति और मुक्ति की इच्छा नहीं होती। पढ़ा था ना कि जो लोग भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है कि उनको कोई इच्छा नहीं होती है, उनकी कर्म मिश्रित, ज्ञान मिश्रित, योग मिश्रित भक्ति नहीं होती। वो भगवान की भक्ति किस लिए करते हैं? क्योंकि वो भगवान के हैं, इसलिए, है ना, हेतु की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी जो है आगे भक्ति की शुद्धता के बारे में बता रहे हैं कि जब मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिकता की ओर रहती है तो वो आध्यात्मिक चेत में एकाकार होने का इच्छुक रहता है, वो शुद्ध भक्ति के प्रवेश नहीं कर सकता। इससे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी धारणाओं के ऊपर है और ये किसी देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। तो हम पीपीटी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि भक्ति जो है कोई भी जीव कर सकता है, किसी भी वर्णाश्रम का हो, किसी भी जाति का हो, वो भक्ति कर सकता है और भक्ति करने से वो व्यक्ति जो होता है वो शुद्ध हो सकता है ना। तो जैसे हम साइड में देख रहे हैं कि जैसे पहले अध्याय में बताया गया कि शुद्ध भक्ति की योग्यता क्या होती है कि भुक्ति और मुक्ति की कामना नहीं रहती, कि भोग यानी सकाम कर्म नहीं करता व्यक्ति, मुक्ति यानी हमने देखा 5 प्रकार की मुक्ति भी उसको ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती, है ना। लेकिन किसी भी प्रकार की योग्यता हो या ना हो, व्यक्ति जो है, हर वर्ण का व्यक्ति जो है वो भक्ति का अभ्यास करता है। ये भक्ति की ब्यूटी है। क्यों? क्योंकि भगवान से रिलेटेड होने के कारण हम किसी भी पतित अवस्था में हो, भक्ति करके हम शुद्ध हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, है ना, कि भक्ति जो है शुद्ध कर देती है सबको और कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, यानी सभी के लिए उपयोगी। ये बात जो है रूप गोस्वामी बहुत आराम से बताते हैं और हमें समझना चाहिए। तो जब ये मिडिल एज था तो चैतन्य महाप्रभु के जो नित्यानंद थे उनका जब तिरोभाव हो गया तो एक वर्ग जो नित्यानंद समाज था वो क्या कहने लगा, अपने आप को गोस्वामी कहलाने लगा। आप जानते हैं ना, जब बड़े लोग रहते हैं, जो उनके वंशज जो पीछे रहते हैं वो उत्पात बहुत मचाते हैं, है ना। तो नित्यानंद जब चले गए तो उनके तिरोभाव के बाद जो नित्यानंद के वंशज थे, है ना, आगे वो गोस्वामी कहने लगे। और वो ये क्या सोचते थे कि मतलब जो ये वैष्णव परंपरा है इसका पालन केवल कौन कर सकता है, बस नित्यानंद के ही जो बच्चे हैं या उनके पीढ़ियों में जन्म लेने वाले लोग हैं। मतलब वर्ग तक सीमित कर दिया वैष्णव को। तो वैष्णव संप्रदाय के सशक्त आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरकार ने अपने इस विचार को पूरी तरह छिन्न भिन्न किया। बहुत बहुत ज्यादा फाइट किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, पाखंड का, है ना। जो जात गोसाई के बारे में ये जो सिद्धांत फैला था कि खाली ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा या नित्यानंद के लोग ही गोसाई कहलाएंगे, है ना, तो ये चीजें जो है वो बहुत गलत है। तो हम देखते हैं कि
हर इंस्टीट्यूट में ये चीजें पाई जाती हैं ना। जब भी कोई संस्था होती है तो उसमें ये प्रॉब्लम रहती है कि जो टॉप मोस्ट वाले जो लोग होते हैं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, तो लोग क्या करते हैं कि भाई अपने ही परिवार के लोगों को ही सब ऊंची ऊंची पोस्ट देते हैं। मंदिरों में भी ऐसा ही होता है ना। तो वो क्या सोचते हैं कि बस हमारे लोग जो है शुद्ध भक्त हैं और बाकी जो लोग हैं वो भक्त नहीं, दे आर नॉट क्वालिफाइड, केवल हम ही क्वालिफाइड है और हमारा ही परिवार क्वालिफाइड है। इसलिए वो अपने जो मेन मेन स्थान है उसमें सब अपने लोगों को ही प्रेफर करते हैं। और होता क्या है, क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी नहीं होती तो पूरी संस्था जो है वो डिमोलिश के कगार पर आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर ने इस पाखंड के लिए बहुत बहुत संघर्ष किया, है ना। इसके अतिरिक्त व्यक्ति में बता रहे कि जो भी भक्ति में लगा हुआ है वो पहले से ही उच्च ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित होता है। तो बहुत से ऐसे तर्क होते हैं जैसे दिए जाते हैं कि अगर ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण है ना, तो उसमें बोलते हैं कि भाई ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं कि उसको ब्राह्मण की योनि प्राप्त हुई है, इसलिए जो है इसको जो है ब्राह्मण मानना चाहिए, है ना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर तर्क देते हैं कि यदि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण है तो जात संस्कार के बाद ब्राह्मण क्यों कहा जाता है ना। उसका शुद्धिकरण क्यों किया जाता है? उसको शुद्धिकरण करने के बाद ब्राह्मण क्यों बनाया जाता है? जिन्हें उदाहरण कराया जाता है, गुरु धारण कराया जाता है, बचपन से ही होना चाहिए। यानी वो शुद्ध नहीं होता, जात संस्कार के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है। तो यानी जात संस्कार यदि किसी भी वर्ग का किया जाए तो शुद्ध हो जाएगा। तो प्रभुपाद जो भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर प्रभुपाद थे, उन्होंने बताया कि गीता में भगवान ने साफ साफ लिखा है कि जो वर्ण व्यवस्था है ये गुण के आधार पे है, न कि जन्म के आधार। चातुर्वर्ण्य सिस्टम गुण कर्म विभागशः, तब व्यवस्था बनी रहेगी समाज में। लेकिन अगर इसको जन्म के आधार पर कर दिया जाएगा तो उसमें पाखंडता आ जाएगी, क्योंकि जो अयोग्य व्यक्ति है वो उस पोजीशन पे बैठा होगा। तो अयोग्य व्यक्ति क्या करेगा? अब एक बच्चे को 10,000 रुपए दे दो, क्या करेगा वो? फाड़ फूड़ के फेंक देगा, है ना। He doesn't know the value, और उसको पता नहीं क्या कर रहा है। उसी तरह से अगर अयोग्य व्यक्ति है और वो ब्राह्मण बन जाए, अयोग्य व्यक्ति क्षत्रिय बन जाए, अयोग्य व्यक्ति वैश्य बन जाए, तो समाज में डिग्रेडेशन हो जाता है। और आज यही हो रहा है। आज समाज को जो है शूद्र जो है वो लीड कर रहा है। अब ब्राह्मणों का पतन हो चुका है ना। इसलिए समाज में ये सारे उथल पुथल देखे जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्म योग आदि बाहरी स्थितियों पर आश्रित होते हैं, लेकिन भक्ति जो होती है वो शुद्ध होती है और दिव्य होती है। ये पॉइंट जो है इस चैप्टर में डिस्कस किया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई कर्म के साथ कर्म युक्त कोई कार्य कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, तो आपको कर्म पर डिपेंड रहना पड़ेगा, है ना। एक्शन करेंगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, ज्ञान योग में क्या करेंगे भाई? आप ज्ञान लेंगे तब आपको ज्ञान मिलेगा, तो उन रिसोर्सेस पर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा, है ना। ऐसा ही है ना। लेकिन भक्ति क्योंकि भगवान की है और भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, इसलिए भक्ति भी उनकी पूर्ण स्वतंत्र है। इसलिए आप कर्म कीजिए ना कीजिए, आप भक्ति कर सकते है ना। आपको ज्ञान भगवान हृदय से दे देते हैं, अंदर से भगवान ज्ञान देते हैं ना परमात्मा के रूप में, है ना। तो कहने का मतलब है कि भक्ति किसी पर आश्रित नहीं होती है, ये भगवान पर रहती है। भगवान जैसे पूर्ण स्वतंत्र है वैसे भक्ति भी पूर्ण स्वतंत्र रहती है। और भगवान जैसे परम शुद्ध है और दिव्य है, तो भक्ति भी परम शुद्ध और दिव्य रहती है। ये समझना, समझा? कि जैसे हम ये करेंगे, ये व्रत करेंगे तब हमको भक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं। हमें भक्ति भगवान की और भक्तों की कृपा से मिलती है, ठीक है। तो पद प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति गौड़ी वैष्णव बन सकता है। एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद पर प्राप्त कर सकता है। ऐसे उसे जगत की सर्वोच्च योग्यता अर्थात सतोगुण पद पहले से ही प्राप्त रहता है। पाश्चात्य जगत में श्री प्रभुपाद लिखते हैं
पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के उपयुक्त सिद्धांत पर आधारित है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैंने जब इस्कॉन की प्रचार किया, स्थापना की और विदेशों में जो प्रचार किया है वो हमने इन्हीं सिद्धांतों पर, जो कि हमारे आचार्यों ने दिखाया, उनके सिद्धांतों पर आधारित है। यानी कोई भी व्यक्ति गोस्वामी बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है, कोई भी व्यक्ति सन्यासी बन सकता है अगर वो भक्ति के प्रोसेस को अपनाता है। तो क्योंकि भक्ति किसी भी चीज पर आश्रित नहीं है तो व्यक्ति शुद्ध हो जाए, क्योंकि भक्ति शुद्ध और दिव्य है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि शुद्ध एक ब्राह्मण का पुत्र है तो वही शुद्ध है। तो वर्ण और आश्रम पर भक्ति डिपेंड नहीं करती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो उसको शुद्ध कर देगा। क्लियर हो गया? यानी कोई भी व्यक्ति यदि लक्षण प्रेजेंट करने लगे तो वो व्यक्ति जो है ब्राह्मण बन सकता है। ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण होगा ऐसा नहीं है, लक्षण होने चाहिए, वो बन सकता है। तथा कथित ब्राह्मणों का दावा है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ वो जनेऊ धारण नहीं कर सकता और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता। किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते क्योंकि इसका समर्थन न तो रूप गोस्वामी करते हैं न ही कोई शास्त्र करते हैं। श्री रूप गोस्वामी विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ति ग्रहण करने और कृष्ण भावना में होने का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये पॉइंट जो है यही आधार है इस चैप्टर का। ठीक है? तो इसीलिए जब हम प्रचार करने जाते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए कि हम किसी सबके अंदर पोटेंशियल है, वो भगवान का भक्त बन सकता है। ग्रहण कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। जो भी ग्रहण करे वो भक्त बन सकता है। इसलिए इक्वली हमें बिना डिस्क्रिमिनेशन के सभी को भगवत भक्ति का मार्ग दिखाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। पद्म पुराण में भी एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि माघ महीने में सभी स्नान कर सकते हैं, है ना? गंगा में कोई भी जाए स्नान कर सकता है। उसी तरह से भक्ति कोई भी कर सकता है। मनुष्य तो थोड़ी है, गंगा में चिड़िया, बंदर, जानवर भी स्नान करते हैं, तो कोई रोक देता है उनको? जैसे हमने बहुत देखा है गंगा जी में, है ना? छोटे बर्ड्स आती थी ऊपर से, स्काई से ऐसे स्नान करके चली आती थी। बहुत से जानवर होते थे, गाय होते थे, भैंस होते, वो भी जाते हैं अंदर, खूब घूमते घामते हैं और फिर अपने स्नान करके वापस आ जाते हैं। देखा है आप लोगों ने? तो क्या उनको मना कर दिया जाता है कि उसकी अपवित्र हो जाएगी गंगा? ऐसा नहीं है। उसी तरह से भगवान की भक्ति भी करने का सभी को अधिकार है। और स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि एक मयूरध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीचे माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करते हैं या अपने हाथों एवं गले में कंठी माला पहनकर ठीक से वस्त्राभूषित होते तो वैकुंठ से आए प्रतीत होते हैं। इतने सुंदर लगते हैं कि उस सामान्य ब्राह्मणों को भी मात देते थे। उसी तरह जब श्री प्रभुपाद दीक्षा देते थे तो विदेश के जो जितने भी लोग थे वो दिखने में बहुत सुंदर होते थे, है ना? तो जब वो तिलक लगाते थे, धोती पहनते थे, तो प्रभुपाद कहते थे ये वैकुंठ से आए हैं ऐसा लगता है ना? और जो बच्चे होते थे वो जब धोती पहनते थे, गुरुकुल में जाते थे, है ना? तो इतने सुंदर, इतने मोहित लगते थे कि सबसे ज्यादा वो आकर्षित लगते थे। श्री प्रभुपाद भी बताते हैं इस तरह वैष्णव स्वतः ब्राह्मण बन जाता है। वैष्णव सबसे टॉप मोस्ट अवस्था है। अगर कोई व्यक्ति वैष्णव है तो वो ब्राह्मण अपने आप हो जाता है। यह विचार का समर्थन सनातन गोस्वामी ने भी हरि भक्ति विलास में श्रील प्रभुपाद कहते हैं लिखा है। तो जो उनका कथन है, व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में विधिवत दीक्षित होता है, निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है। जिस तरह कांसा नामक धातु पारे के साथ मिलकर स्वर्ण में बदल जाता है। ये सब एग्जाम्पल याद रखना चाहिए हमें, है ना? जैसे गंगा नदी में कोई भी नहा सकता है, ऐसे भक्ति कोई भी कर सकता है ना? फिर बता सकते हैं ये मयूर ध्वज वाला एग्जाम्पल बता सकते हैं। और भी एक और बताया, कांसे का एग्जाम्पल बताया कि धातु के साथ मिलकर स्वर्ण में बदल जाता है। तो आचार्यों के मार्गदर्शन से प्रमाणिक गुरु किसी भी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है, जिससे वो अपने आप को ब्राह्मण के सर्वोच्च पद पर ले जा सकता है। तो गुरु ऐसे गुरु हो जिनको भगवान के भक्ति है, जो भगवान को तत्वतः जानते हैं, जिनके अंदर भगवान का प्रेम है, वो किसी को भी भगवान का प्रेम प्रोवाइड कर सकते हैं।
यानी कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति कैपेबल है भगवान की भक्ति करने के लिए, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, तो वो भगवान की भक्ति कर सकता है। ये बहुत क्रांतिकारी विचार है। इसको बोलना और बुक में पढ़ना बहुत इजी है, लेकिन समाज में स्टैब्लिश करना और इसका पालन करना बहुत मुश्किल है ना। तो देखिए हमारे आचार्यों ने कितना संघर्ष किया है। क्यों किया है कि अगर भगवान ने अगर सिद्धांत दिया है कि जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः, सॉरी, चातुर्वर्ण्य म्या सिस्टम गुण कर्म विभागश, अगर भगवान ने ये सिद्धांत दिया है तो इसमें अगर हम अपने मन से लगा दें कि जन्म से जो होता है वो बात कह रहे हैं, नहीं, भगवान यहाँ पे गुण की बात कर रहे हैं। तो जब हम अपने मन से सिद्धांतों में फेर बदल करके पालन करते हैं तो समाज और सभी किसी का भी कल्याण नहीं होता। और आज हम देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको डिस्कस करके बताया, कि अयोग्य व्यक्ति जब उस पोजीशन पर रहता है तो पूरी शासन व्यवस्था को वो डिमोलिश कर देता है। और आज जिस तनाव की, संघर्ष की, है ना, एक दूसरे से ईर्ष्या की स्थिति बनी हुई है ना। हम क्या कहते हैं, जीवो जीवस्य जीवनम, वो जो फिट होता है संघर्ष में, जो फिटेस्ट होता है वही सरवाइव कर सकता है। ये सिद्धांत हम लागू कर देते हैं किस पर? मनुष्य समाज पर। प्रभुपाद कहते हैं ये सिद्धांत तो जानवरों का सिद्धांत है कि जो फिट रहेगा वो ही सरवाइव करेगा। ये मनुष्यों के जीवन में थोड़ी होता है, समझ में आया? तो भक्ति कोई भी कर सकता है, भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है ना। श्री प्रभुपाद आदि कहते हैं यदि हम सावधानी पूर्वक हम दीक्षा लें और फिर उनके बताए गए रास्तों पर हम विधिवत पालन करते हैं तो हम अपना प्रगति कर सकते हैं। कोई भी भगवान को प्रेम प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य को यह स्मरण रखने के लिए सचेत रहना चाहिए कि कृष्ण के दिव्य शरीर का अंश है वो, और अतएव उसका कर्तव्य है कि अंश होने से संपूर्ण अर्थात कृष्ण की सेवा करें। यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं करते हम पुनः च्युत होते हैं। कि दीक्षित होने मात्र से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे स्लाइड बढ़ाइए। दीक्षित होने मात्र से कोई ब्राह्मण के उच्च पद को प्राप्त नहीं हो जाता, है ना। तो यहाँ पे बताया गया कि बाहरी स्थितियों पर आश्रित नहीं होती है भक्ति। मैंने बताया था ना कि भक्ति पूर्ण स्वतंत्र है, कि बहुत अच्छा जन्म होगा उसको भक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं। या हम बहुत प्रायश्चित कर रहे हैं, हमने बहुत पाप किया, हमने बहुत प्रायश्चित किया तो हमको भक्ति मिल जाए, और भक्ति प्रायश्चित पर आधारित है, ऐसा नहीं। भक्ति वर्णाश्रम धर्म पर आधारित है, ऐसा नहीं। तो ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण होगा, ऐसा नहीं। भक्ति किसी भी चीज पर आश्रित नहीं होती है। और आगे देखिए स्लाइड, ये बात की जा रही है कि भक्ति जो होती है जात गोसाई की या किसी भी देश से या किसी भी जन्म से नहीं आधारित होती है। तो हमने देखा, अभी और देखेंगे स्कंद पुराण में, अभी हमने देखा था स्कंद पुराण का काशी खंड का जो बताया मयूरध्वज का, और पद्म पुराण में भी अभी आगे हम देखेंगे ये कैसे एक्सप्लेन किया गया है। हमने देखा कि जैसे कि कोई भी है, पद्म पुराण में बताया कि कोई भी स्नान कर सकता है, तो पद्म पुराण में एग्जाम्पल बताया गया, है ना। तो इसके आगे चलिए। तो चेतावनी क्या है कि केवल दीक्षा व्यक्ति को उच्च ब्राह्मण नहीं बना पाएगा। हमें जब तक हम नियमों का पालन, विधि विधान जो दिए गए उनका पालन हम नहीं करते, हम एक भक्त नहीं बनेंगे, निश्चित हमारा पतन हो जाएगा। ये बात याद रखनी चाहिए कि हमने दीक्षा ले ली है, अब सब कुछ ठीक है, गुरु हमारा सारा पाप लेते रहेंगे, ऐसा होता नहीं है। अगर आप ठीक से चीजों को पालन नहीं कर रहे हैं, देखिए एकदम साफ साफ रूप गोस्वामी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और हमारे साधक लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीक्षा हो गई है ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है कि हम सारे गलत काम करते रहे, किसी को बताए नहीं, तो सब चलता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगर आप दीक्षा भी ले लिए हैं तब भी उच्च स्तर के ब्राह्मण या कोई अच्छा वैष्णव नहीं बन सकते, क्योंकि कर्तव्यों और नियमों का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा। जब इनका कड़ाई से आप पालन करेंगे तभी आप एक अच्छे वैष्णव बन सकते हैं और फिर कृष्ण प्रेम को आप प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य जीवन सफल कर आप बना सकते हैं। नहीं तो आपका पतन होना निश्चित है।
दीक्षा भी ले रहेंगे तब भी पतन हो जाए। कई शास्त्रों में लिखा है कि जब व्यक्ति जो होता है सही से नियमों का पालन नहीं करता, जो विधि विधान है अपने मन से तोड़ मरोड़ लेता है ना, जैसे कि एलिसिट सेक्स करता है, धर्म के साथ नहीं रहता है ना, लिविंग रिलेशनशिप में रहता है, ऐसे बहुत से कार्य करते हैं, सही से समाज में शादी नहीं करता है ना, और सारे रिलेशंस रखता है ना, बच्चे पैदा करता है, तो फिर वो सब क्या अधर्म है ना। एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी के साथ रिलेशन रखता है, या एक पत्नी जो है एक पति के रह के कई रिलेशंस रखती है, तो ये सब अधर्म है ना। जिनसे विवाह हुआ उनके संग उनके साथ ही रहना चाहिए, और विवाह के बाद ही शारीरिक संबंध स्थापित करने चाहिए। जो शादी के पहले मतलब विवाह के पहले शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं या विवाह के पहले ही संतान उत्पन्न करते हैं, वो सब नॉनसेंस है ना। जो लोग सोचते हैं कि नहीं अरे शराब पीने से क्या होगा, ये तो कुछ नहीं है है ना, शराब तो मॉडर्न चीज है, तो ये ऐसा नहीं है, शराब पीने से पाप लगता है ना। धर्म का एक स्तंभ जो है सत्य है वो टूट जाता है। तो ये सब चीजें हम बहुत लाइटली लेते हैं अपने जीवन में। यहाँ पे चेतावनी दे रहे हैं, देखिए रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, इसमें आप हमें मत बीच में लाइएगा, हम केवल दोहरा रहे हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें बुक में देखे लिखा हुआ है, मैं पैराग्राफ ही पढ़ देती हूँ ताकि आप हमें इतने जो घूर रहे हैं हमें श्राप दे देंगे, तो हम आपको पढ़ ही देते हैं, आप पढ़ के देख लीजिए। जैसे हमें श्राप मत दीजिएगा, हम तो छोटे मोटे आदमी हैं, थोड़ी बहुत भक्ति करें वो भी चला जाएगा। देखिए इसमें लिखे है, श्री रूप गोस्वामी ये भी कहते हैं कि नियमित रूप से भक्ति करने पर चित्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु यदि परिस्थितिवत पतन हो जाए तो वैष्णव को प्रायश्चित नहीं करना होता। सॉरी ये तो आगे हम हाँ यहाँ पे बोलते हैं, श्री गोस्वामी सावधान करते, यदि कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से विधिवत दीक्षा भी लेता है और वो सोचता है कि उसका पतन नहीं होगा, तो दीक्षित होने मात्र से कोई ब्राह्मण के उच्च पद को प्राप्त नहीं होता, उसे अपने कर्तव्य निभाने होते हैं और दृढ़ता पूर्वक विधि विधानों का पालन करना होता है। समझ गए? तो भाई प्रश्न ही उठता है, कलयुग है, कलयुग को मान लीजिए हमसे कोई अपराध हो ही जाए, तो हमें बता रहे कि यदि परिस्थिति वश पतन हो भी जाता है, मान लीजिए किसी परिस्थिति में हम फंसे, हम कमजोर पड़ गए किसी परिस्थिति और हम जो है गलती कर लिए, तो इसके लिए आपको बाहर से कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि भक्ति किसी चीज पर आश्रित नहीं होती है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि हम गिल्ट फील ना करें और संकल्प ना लेके आगे नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें अलग से प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि अपने गुरुजनों के समक्ष क्षमा मांगनी चाहिए और फिर से उन्हीं विधि विधानों का पालन करना है जो कर रहे हैं। जैसे चैंटिंग अच्छे से करें, है ना, प्रसाद ले, प्रचार में हेल्प करें, दान दें और संकल्प लें कि अब से वापस हम कभी भी उनका जो है खंडन नहीं करेंगे विधि विधान। समझ रहे? जैसे जनरली हमसे कोई अपराध हो, कर्म कांड किया आपने, मान लीजिए कोई अपराध है, तो क्या कहा जाता है, प्रायश्चित कीजिए, है ना, आप ये करिए, ये करिए, तो क्या होगा, आपके जो पाप है वो कट जाएंगे। प्रायश्चित पाप कभी नहीं कटते। देखिए प्रभुपाद, उसे भक्ति के नियमों का ही पालन करना होगा और उससे पुनर्स्थापन के लिए इतना ही पर्याप्त है कि वैष्णव संप्रदाय का यही रहस्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो बुक है इसमें जब मैंने ये बात पढ़ी, इट इज अ वेरी अमेजिंग पॉइंट, क्योंकि हमने कर्म कांड करने की आदत है ना, और कर्म कांड करने के बाद अगर कोई गलती हो जाए तो प्रायश्चित करने की आदत है ना। लेकिन यह भक्ति की खूबसूरती है कि अगर आपका पतन हो भी जाता, मान लेकिन कौन से पतन की बात करें, आदत वर्ष या योजना बना के जो गलती करते हैं उनके लिए बात नहीं की जा रही है। जैसे मान लीजिए हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन किसी सर्कमस्टांसेस में या किसी कमजोर पल में हमने गलतियां कर ली, लेकिन लिटरली हम नहीं चाहते कि हम उसको कंटिन्यू करें, तो उसे क्या करना चाहिए, गुरु के समक्ष अपनी बातों को रखकर उसका पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप करने के बाद उसको आगे न करने का संकल्प करना चाहिए, और कैसे इससे रिमूव हो सकता है, इन्हीं भक्ति के विधानों को ठीक से वापस पालन करने से। अलग से प्रायश्चित करने की उसको कोई जरूरत नहीं है।
व्यवहारतः आध्यात्मिक चेतना पर उठने की 3 विधियां हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म के क्षेत्र में आते हैं, वो कहते हैं अनुष्ठान। चिंतन की विधियां ज्ञान के क्षेत्र में आते हैं, और भक्ति भगवान ग्रहण। लेकिन भक्ति का ज्ञान और कर्म से कोई सरोकार नहीं होता है ना। हमने पहले भी देखा था, शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन में थे ना, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अन्य अभिलाषिता शून्य। डेफिनेशन देखा था ना हमने, उसमें देखा था कि सकाम कर्म शुद्ध भक्ति नहीं, ज्ञान भक्ति नहीं, योग भक्ति नहीं, है ना। इस बार रूप गोस्वामी जो है एक एग्जाम्पल देते हैं श्रीमद् भागवतम में 11:21-2। श्लोक है। इलेवन 21-2। श्लोका तो नहीं है, इसका भावार्थ है, वो मैं पढ़ देती हूँ कि पात्रता एवं अपात्रता में इस प्रकार अंतर किया जा सकता है। भगवान उद्धव से कहते हैं, कुछ शेयर किया था क्या? श्लोका है? जी माता जी, ये वाला श्लोक है। हाँ, भक्ति प्राश्चित प्राश्चित। अगर भक्ति से पतन हो जाए तो केवल भक्ति के नियमों का पालन करना होगा, अन्य कोई प्रक्रिया नहीं। 11:21-2। स्वे स्वे अधिकारो या निष्ठा सा गुण परिकीर्तितः विपर्य वस्तु दोषम साधु भयोरेश निश्चय। किसी को अपनी स्थिति में स्थिरता को वास्तविक धर्म परायण माना जाता है, जबकि किसी की स्थिति से विचलन को अपवित्रता माना जाता है। इस प्रकार दोनों का निश्चित रूप से पता चल जाता है। स्वे स्वे अधिकार या निष्ठता सागुण परितीर्थिका। तो जो लोग भक्ति करने में लगे हुए हैं, वे सकाम कर्म ज्ञान के विधिवानों का सहारा लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। मान लीजिए गलती हो भी गई तो उनको प्रायश्चित करने की या कोई ज्ञान में लगने की अलग से जरूरत नहीं है। यदि कोई भक्ति में दृढ़ रहता है और आचार्यों तथा अधिकारियों द्वारा बनाए गए विधि विधानों से संचालित होता है, तो वो सबसे बड़ी पात्रता है कि वो फिर से शुद्ध हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो भागवतम में स्वयं भगवान जो है उद्धव को ये बात बता रहे हैं कि भक्ति में जो है, उद्धव गीता में भगवान बताते हैं कि भक्ति में अलग से कोई प्रायश्चित करने की या ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। भक्ति में हम वापस उन्हीं भक्ति के नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो हम वापस शुद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि 1517 में व्यासदेव को नारद मुनि ने उपदेश दिया कि यदि कोई अपने निश्चित वृत्ति कर्तव्य को नहीं भी करता, किंतु वह सीधे हरि के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, तो इसमें उसका दोष नहीं माना जाता। उसी तरह से उसका पद सुरक्षित रहता है। यदि भक्ति करते हुए कुसंगति कारण वो च्युत हो जाता है या भक्ति का पूरा किए बिना असमय मर जाता है, तो इसमें कोई क्षति नहीं होती। किंतु कृष्ण भावना में से विहीन व्यक्ति वर्ण तथा आश्रमों के कर्तव्यों को करते रहने पर भी मनुष्य जीवन के असली लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता। तात्पर्य यह है कि सारे बद्ध जीवों को जो ये जाने बिना के इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में बुरी तरह लगे रहने के भवसागर से निकल पाने में तनिक भी सहायता नहीं मिलेगी। बारंबार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है। त्यक्ता स्वधर्म चरणाम बुधे हरे रभ्य जना अवपोत अंकितो यदि यत् वृत्त राम भूषण मयुष्य किम को वर्त आपतो भजताम स्वधर्मतः। है नारद मुनि कि यदि हम भक्ति में संलग्न हैं, है ना, तो और उसमें पतन भी हो जाए तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से नियम को पालन करता है, धर्म के सिद्धांतों को पालन करता है, अपने वर्ण के बहुत अच्छा माँ पिता पति बेटा बनता है, तो उसे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम का प्रयास नहीं कर रहा है।
ये सब बहुत क्रांतिकारी श्लोकास श्रीमद् भागवतम में। इसको भक्तों को ठीक से समझना चाहिए कि भक्ति की कितनी महानता है, क्योंकि ये भगवान भगवान का प्रेम प्रदान करती है भक्ति, और सभी मार्गों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भक्ति छोड़कर कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए कि हम कोई अन्य मार्ग पर चले जाएं, है ना। तो जब भी कभी आपके जीवन में कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने किसी उच्च अधिकारी से बात करके हमें तुरंत तुरंत इससे बाहर निकलना चाहिए। और क्या करना चाहिए, वापस से फिर से हम सारे नियमों को पालन करना चाहिए, तो हम भक्ति हमें आगे शुद्ध करती है। अलग से कोई प्रयास या प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भक्ति में मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपसे ये बोलता है कि अरे आपसे ये अपराध हो गया तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ ये दान दे दीजिए, तो समझ जाना चाहिए कि वो व्यक्ति पाखंड कर रहा है ना। तो इसलिए ये सब चीजें जो है जानना बहुत अच्छा है। तो श्रीमद् भागवतम के पंचम में ऋषभ देव ने से भी अपने पुत्रों से ऋषभ देव ने पुत्र कहा कि जो लोग सकाम कर्म में बंधे हैं वे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र को स्वीकार करते हैं। वे जब वासुदेव के प्रेममयी भावना विकसित नहीं कर लेते तब तक उनको कठोर नियमों में आना ही पड़ेगा और इससे वो छूट नहीं सकते। यानी अगर इस भवसागर से आपको निकलना है तो हरि की शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। यानी भक्ति का मार्ग ही आपको इस भौतिक चक्र से निकाल सकता है, ये ध्यान रखें। और कोई भी मार्ग आपको नहीं निकाल सकता। फिर आगे बताते हैं श्रीमद् भागवतम 11:11-32। भगवान उद्धव से फिर कहते हैं श्री भगवान उवाच कृपालु कृतदोष द्रोहस्तितुक्ष सर्वदेहिनां सत्यसारो न दयात्मा समसवोपकारक काम अहरत धीर दंतो मृदु शूरि च किंचन अहिनो मृत भुक शांत स्थिरो मच्छरनो मुनि अप्रमत्तो गंभीरात्मा गृणी मज्जात शतगुणा अमानि मानद कलियो मैत्रे कारुण कवि आज्ञा ये गुणान दोषान मयादिष्टान अपि स्वम धर्मान सत्यजः सह सर्वान् मा भजते सतु सतम। तो यहाँ पे कहा गया है कि हे उद्धव, जो व्यक्ति अपने वृत्तिपूर्वक कार्यों को त्याग कर पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और मेरे आदेशों का पालन करता है, उसे उत्तम कोटि का व्यक्ति मानना चाहिए। ये भगवान खुद कह रहे हैं, है ना। ये आपने जो परपोट है कहाँ से लिखा है? हाँ माता जी, वेदा बेस से ही लिया। जिसमें बताया गया कि भगवान के ने कहा उद्धव से कि एक संत व्यक्ति दयालु होता है, कभी दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता, भले भी अन्य लोग आक्रामक होते हैं, वो सभी जीवों के प्रति सहिष्णु और क्षमाशील होता है। जीवन में उसकी ताकत का अर्थ सत्य से ही आते हैं। वो सभी ईर्ष्या और ईर्ष्या से मुक्त हैं और उनका मन भौतिक सुख और संकट में समान रहता है। इस प्रकार वो अपना समय अन्य सभी के कल्याण के लिए काम करने में समर्पित करते हैं। उनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से कभी भी भ्रमित नहीं होती, क्योंकि उन्होंने वश में करके रखा है। उनका व्यवहार हमेशा सुखदायक होता है, कठोर नहीं होता, हमेशा अनुकरणीय होता है, स्वामित्व की भावना नहीं रहती, और फिर वो संसार में रमने का प्रयास नहीं करते। ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्यों के निष्पादन में बहुत सतर्क रहता है। और 6 भौतिक गुण, भूख, प्यास, शोक, बुढ़ापा, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली होती है उसने। वो प्रतिष्ठा को, यहाँ उत्तम अधिकारी की बात की जा रही है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवन में विशेषज्ञ है, किसी को भी धोखा नहीं देता, वो दयालु होता है ना, अधिक विद्वान व्यक्ति माना जाता है।
और सभी ग्रंथों के द्वारा उसको नॉलेज होता है और उसमें सद्गुण सदैव विद्यमान रहते हैं। एक संत व्यक्ति अंततः ऐसे समान धार्मिक कर्तव्यों को त्याग देता है और केवल मेरी भक्ति करता है। इस प्रकार उसे सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाना चाहिए। एकदम साफ लिखा है ना? क्या लिखा है कि अगर कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो उसको सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। तभी भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। क्योंकि भगवान का जो भक्ति है वो हमारे जो छोटे छोटे जो हमने धर्म बना के रखे हैं उससे सॉल्व होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप सब धर्म को छोड़ दीजिए और एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कीजिए, आपका कोई भी नाश नहीं होगा। इसलिए देखिए, जब हम भगवत भक्ति करते हैं तो मान लीजिए हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं, है ना? तो हमें क्या लगता है, मान लीजिए हम देवी दुर्गा देवी की उपासना करते हैं या शिव जी की उपासना करते हैं, तो क्या लगता है कि हमने देखिए शिव जी की भक्ति छोड़ दी इसलिए सारी प्रॉब्लम आ रही है ना? नहीं, अगर हमने दुर्गा जी की पूजा छोड़ दी तो हमें सारी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि वो तो प्रसन्न होंगे, है ना? दुर्गा देवी प्रसन्न होंगी। क्यों पद्मा माता जी? नहीं। है ना? दुर्गा देवी ज्यादा प्रसन्न होंगी अगर आप कृष्ण की उपासना करेंगे, हाँ। है ना? तो वो दुख हाँ नहीं माता। देंगी, बल्कि वो तो आपको फैसिलिटेट करने लगेंगी कि आप और भक्ति कीजिए, क्योंकि आपको दंड इसीलिए दिया जा रहा था क्योंकि आप भक्ति नहीं कर रहे, है ना? तो ये बात हमें ये सब बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमको जैसे लगता है कि हम कृष्ण भावनामृत में आ गए तो हमारे पास ज्यादा प्रॉब्लम आने शुरू हो गई, हम ज्यादा दुखी होते चले जा रहे हैं। ये सब नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी भगवान की भक्ति करता है उसको किसी की भी जो है वो श्राप नहीं लगता। और वो श्राप देते भी नहीं है, क्योंकि वो सब खुद भगवान के ही दास है। और उनको इसीलिए अपॉइंट किया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट आए आपके पास तो धीरे धीरे आप उनको भगवान के पास जो है वो ले जाइए, है ना? तो जितने भी देवी देवता हैं अंत में वो भगवान की भक्ति ही देते हैं किसी को, ठीक है ना? तो अगर आप भगवान की भक्ति करने लगे हैं तो आपका अनिष्ट कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है? तो ये सब बातें शास्त्र के हिसाब से पढ़कर हमें जो है एकदम दृढ़ रखना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए हम भक्ति करते हैं और कोई इन सब बातों को लेके आता है और हमारे अंदर हमारे उस समय परेशानी की अवस्था चल रही है तो क्या करना चाहिए? कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत है, भौतिक जगत में अभी हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सब दंड उंड मिल रहा है, जैसे भगवान का या किसी का कोई हाथ नहीं है। समझ में आ रही है ये सब बातें? ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना? कितनी सिंपल सी बात बताई जा रही है कि कैसे भक्ति ज्ञान कर्म और योग से श्रेष्ठ है। ये आपको पता चल रहा है कि जो भक्ति को हम इतना निम्न समझते हैं, सोचते हैं कि टाइम पास समझते हैं, सब काम कर लेने के बाद करते हैं, तो उसको समझना चाहिए कि सबसे पहला काम भक्ति करनी चाहिए। कि कितनी महानता है कि कोई भी भक्ति कर सकता है, अलग से प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दीक्षित है, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपका पतन निश्चित हो जाएगा। भले आप वैष्णव हैं, दीक्षा भी लेनी है, तब भी आपका पतन हो जाएगा। लेकिन यदि आप देवी देवताओं को छोड़कर भगवान हरि की भक्ति करने लगते हैं तो कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति का जन्म जब होता है तो उस पर कई तरह के ऋण होते हैं, है ना? कई तरह के ऋण होते हैं जिसको उसको चुकाना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई कृष्ण भक्ति कर रहा है तो देवताओं के ऋण चुक गए, माता पिता के ऋण चुक गए, गुरु के चुक गए, पितरों के चुक गए। तो भाई जब सबने कहा अच्छा चलो मेरा पैसा वापस आ गया, इन्वेस्टमेंट जो किया था वापस आ गया, तो फिर वो लोग खुश होंगे कि उनको वो आपको श्राप देंगे? जो पित्र है, जो देवता है, उनका ऋण अगर आप चुका रहे हैं तो फिर वो खुश होंगे कि आप वो उनको दिक्कत होगी? खुश होगी। खुश होंगे ना? तो जब वो लोग प्रसन्न हो जाएंगे तो हर जगह प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी ना हमारी। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करने से जीव को सारे ऋण जो है वो चुका देता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि जैसे माता पिता का आपको ऋण चुकाना हो, कैसे चुकाएंगे? नहीं चुका सकते। गुरुजन ने जो आपको ज्ञान दिया है उनका ऋण आप कैसे चुकाएंगे? नहीं चुका सकते।
है ना। तो ऐसे शास्त्र बताया गया कैसे हम उनके उनका ऋण चुका सकते हैं। बताया गया कि जब हम माता पिता का ऋण पुत्र कैसे चुका सकता है, संतान उत्पन्न करके, है ना। गुरु का ऋण कैसे हो चुका सकता है, उनकी आज्ञा का पालन करके। पितरों का ऋण कैसे उतार सकता है, भगवान की भक्ति करके, उनको नरक नरक से निकाल कर, है ना। भगवान की भक्ति कर कर, दान देकर, उनको तर्पण देकर, समझ रहे हैं, इस तरह से ऋण उतारने का विधान है। तो अगर आप भक्ति भक्ति में देखिए, तो हम तो रोज ही भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, है ना। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपको पता है क्या करता है वो व्यक्ति, जो जीवन हम लोग जी रहे हैं ना, वो जीवन वो जीता है 7 दिन या 12 दिन। सात्विक खाना खाना, है ना, भागवत पढ़ना, माला करना, जप करना, सात्विक जीवन में रहना, यही करता है ना वो व्यक्ति। और हम तो वैसे ही कर रहे हैं, तो कर रहे हैं ना पूर्ति सबकी, है ना। और फिर जो ज्ञान लिया है उसको, ज्ञान को अपने जीवन में भी ग्रहण करते हैं, प्रचार करते हैं, तो कर रहे हैं ना, जितने ऋषि मुनियों का ऋण है वो भी। कृष्ण भावना में संतान उत्पन्न करना, उसकी परवरिश करना, तो ये सब जो कर्तव्य करते, इसीलिए कृष्ण भावना भावित शब्द बहुत छोटा है लेकिन जड़ है। जब हम उसको पालन करते हैं तो धीरे धीरे हमको अनुभव होता है कि कैसे हमारे सारे व्यवहार जो है वो यज्ञ है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इसके अतिरिक्त जो ये बातें जो हैं, ये केवल ऐसा नहीं कि वैष्णव ही मानते हैं, बल्कि प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि शंकराचार्य, गौतम मुनि, नारद मुनि, अन्य ऋषि के हम ऋणी होते हैं, क्योंकि उनसे ज्ञान का लाभ लेते हैं, पूर्वजों के ऋणी होते हैं। एक कुल में जन्म लेते हैं, संपत्ति बन जाती है, इसी तरह हम पूर्वजों के भी ऋणी होते हैं, पिंड दान के द्वारा इसको किया जाता है। इस तरह हम देवताओं, पितरों, मनुओं, पशुओं, समाज के प्रति ऋणी होते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम समुचित सेवा करें, भगवान की भक्ति करें, तभी हम इनका ऋण उतार सकते हैं। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज। तो अगस्त संहिता में भी कहा गया है कि मुक्तात्माओं को शास्त्र के विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। अति जो लोग भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे हैं, उन्हें वेदांगों में इंगित अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अलग अलग लोगों का ऋण उतारने की जरूरत नहीं है। अगर हम कृष्ण भावना प्रभावित हो जाते हैं तो हम सभी का ऋण एक साथ उतार देते हैं। देखिए कितना सुंदर है। मुझे ये बात जब सुनी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हमें तो पहले तो यही नहीं पता कि किसका किसका ऋण है, और फिर उनका ऋण कैसे उतरेगा, और उतरा भी कि नहीं उतरा। है ना, सही हमने पालन किया कि नहीं किया, कितने कितने सारे मिसकंसेप्शन है। लेकिन अगर हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो हम सभी का ऋण उतार देते हैं। देखिए, तो हमें ठीक से भक्ति करनी चाहिए। इसलिए रामचंद्र या कृष्ण के भक्त पहले से मुक्त पुरुष होते हैं, उन्हें साहित्यों, वैदिक साहित्य का अनुष्ठान के में उल्लिखित विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। साफ साफ लिखा है। और ये लास्ट श्लोक है श्रीमद् भागवत का 11:5-42, करभाजन मुनि ने बोला है राजा निमि को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वपा स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्तान भावस्य हरि परेशः विक्रमायत् यच्चोपतितं कतिश्च धुनोति सर्वं हृदय सन्नभिष्टः। 11:5-42 में करभाजन निमि महाराज जो है, जो उनसे पूछ, इस प्रकार जिसने अन्य सभी व्यवस्थाओं को त्याग दिया है और भगवान के परम व्यक्तित्व हरि के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय ले लिया है, स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य त्वक्तान भावस्य हरि परेश, और भगवान को बहुत प्रिय है। और वास्तव में यदि कोई ऐसा समर्पित आत्मा गलती से कोई पाप कर्म कर भी बैठता है, धुन्नोति सर्व हृदय सन्नविष्ट, तो भगवान जो हर किसी के हृदय में विराजमान है, तुरंत ऐसे पापों की प्रतिक्रिया को दूर कर देते हैं, है ना। क्योंकि भगवान तो अखंड ब्रह्मांड के नायक है। तो मान लीजिए हमने कुछ ऋण लेके भी रखा है, 10-15 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऋण लेके रखा है, तो अखिल ब्रह्मांड के जो नायक हैं उनके पास जाएंगे तो क्या कहेंगे, हाँ कितना ऋण है, अच्छा इसका ये ले लो, दे दो, सबको चुका दो। सबका ऋण चुक जाता है। जो अरबों ब्रह्मांड के नायक हैं उनके लिए 15,000, 20,000 या 50 लाख रुपए का ऋण है। क्यों पद्मा माता जी?
15-20 हजार का जो ऋण है वो चुकाना आसान है ना? आसान? नहीं। अरे आसान उनको नहीं है, लेकिन भगवान के पास तो अखिल हाँ, ब्रह्मांड, भगवान को तो आसान है। जो अखिल ब्रह्मांड के नायक है, इतना पैसा है उनके लिए, 20 लाख रुपए कौन सी बड़ी चीज हम्म। है ना? तो जो भगवान हाँ। की भक्ति करता है उसके सारे ऋण अपने आप ही निकाल देते हैं भगवान। हाँ, कोई पाप भी भक्ति करता करने से सारे ऋण मुक्त हो सारे जाते। ऋण। तो ये सब जो सिद्धांत ऐसे हवा में नहीं सीखने चाहिए, ये सब सिद्धांत जो है श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। और ये बताया जा रहा है कि भैया, इसलिए जो भक्ति है वो क्या है? परम शुद्ध हुई ना, परम शुद्ध, सबसे शुद्ध, हर मार्ग से भक्ति सर्वश्रेष्ठ शुद्ध है, क्योंकि इसका पालन करना पड़ता है। उसी से ही सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। अलग से ज्ञान या प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति साधन भी है और साध्य भी है। ठीक है, इसके बाद का है स्लाइड, आई थिंक लास्ट था ये। लास्ट ही है माता जी। हाँ, ये लास्ट है। इसके बाद हम अध्याय जो है 6 पढ़ सकते। तो अध्याय 6 जो है, ये है ना, ये इसी का है। हमने जी हमने माता जी, सब इसके बाद हमने सभी ये सब डिस्कस कर चुके हैं, अभी पढ़ा ना, हम अगस्त संहिता का भी हमने लास्ट में पढ़ा। हमने देखा ना कि भक्ति जो है किसी भी वर्णाश्रम पर नहीं निर्भर। हमने देखा ना, नारद मुनि ने बताया, फिर कृष्ण ने खुद उद्धव को बताया, फिर करभाजन मुनि का भी हमने पढ़ा। और अगस्त संहिता से लास्ट में भी हमने वो श्लोका पढ़ा कि कैसे भगवान की भक्ति करने से जीव जो है, अगर कोई पाप कर भी बैठता है तो भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान पूर्ण स्वतंत्र है तो भक्ति भी पूर्ण स्वतंत्र है, किसी चीज पर आश्रित नहीं होती। ये ध्यान रखिए, भक्ति किसी चीज पर आश्रित नहीं होती, है ना? इसलिए आप देखेंगे कि बहुत से अनपढ़ लोग रहते हैं, लेकिन उनको भगवान रामायण पूरी याद रहती है ना? और कितने सिंपल से जवाब देते हैं, भगवान की यही मर्जी होगी, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कितने बड़े बड़े संकटों को वो सह लेते हैं एक छोटी सी बात से, है ना? क्यों? क्योंकि उनको सही सिद्धांत जो है वो पता, सही सिद्धांत पता। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिए। और ये भी चेतावनी भी दी गई है कि यदि आप विधि विधान का पालन नहीं करते और दीक्षा ले लिए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सब सही हो जाएगा, है ना? अगर हम दीक्षा लिए हैं और हम विधि विधान का पालन नहीं करते तो निश्चित पतन हो जाएगा। तो उसका उपाय क्या है? वापस हमें क्या करना पड़ेगा? गुरुजनों के या अपने सीनियर वरिष्ठ व्यक्तियों के चरणों में जाना चाहिए, उनकी चर्चा करनी चाहिए और उससे फिर निकलने के उपाय निकलने चाहिए। वापस उन्हीं विधि विधानों को ठीक से पालन करने से हम वापस निकल सकते हैं। तो कितनी सुंदर है भक्ति। अनुष्ठान और दोषो भक्त संगा प्रजापति। और सबसे बड़ी चीज, वर्ण और आश्रम पर भी आश्रित नहीं है। किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हाँ, किसी का कोई प्रश्न है? क्लियर है? ठीक है। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।